नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण गर्ग जो देश के जाने माने पत्रकार हैं वो अपनी तीखी, बेबाक और बेखौफ टिप्पणियां करते हैं किसी भी राजनीतिक मसले पर। और अब चूंकि चुनाव का मौसम है तो चुनाव के मौसम पर भी अ, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर या सबसे विवादास्पद खबर या जिस पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है, दरअसल वो खबर है कंगना रनावत को टिकट देने की। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी में टिकट क्यों दिया? क्योंकि कंगना का फिल्मी सफर है, फिल्मों में कामयाब है, कई फिल्में भी की हैं, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, लेकिन राजनीति में उनका कोई अनुभव नहीं है। तो अचानक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट दे दिया गया। इसके क्या मतलब है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, या भारतीय जनता पार्टी हर उस कैंडिडेट को अपना बनाना चाहती जिसके बारे में उसको ये उम्मीद है कि वो उनको चुनाव जिता सकता है? क्या चुनाव में सिर्फ विनेबिलिटी एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए, और क्या इसके कुछ और संदेश नहीं जाते हैं? श्रवण गर्ग जी से जानेंगे, पूछेंगे उनसे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना आपका इस पे? देखिए, कंगना को मंडी से खड़ा करने के पीछे बीजेपी की कई योजनाएं हो सकती हैं। आप देखें कि मंडी का जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जी उसमें सिंपैथी वेव के कारण वहां से पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रतिभा सिंह को ने भारी लाखों के मतों से उन्होंने वहां उपचुनाव जीता था। आश्चर्यजनक यह है कि कांग्रेस ने अभी मंडी से अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जी अब इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं। मतलब कांग्रेस क्यों नहीं घोषित कर पाई? क्या प्रतिभा सिंह जो सिटिंग बीजेपी कांग्रेस की एमपी हैं, उनके नाम को तय करने में क्या दिक्कत थी? तो क्या प्रतिभा सिंह ने लड़ने से इनकार कर दिया? तो क्या कंगना को वहां से मंडी से इजी विक्ट्री या बहुत ही आसानी से जीत होने वाली है? हालांकि मंडी उनका वो जगह जहां से वो पैदा हुई थी, उनका जन्म हुआ था। क्या इसका संबंध इस चीज से है कि अभी हिमाचल की एक सरकार के सामने संकट आया था, उसमें प्रतिभा सिंह के बेटे का नाम सामने उभरा था और उनके साथ कांग्रेस का एक समूह उभरा था। कंगना के मंडी से खड़े होने के कई आयाम हैं। जी एक जो नया आयाम अभी खड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि कंगना को लेकर जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने जो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उस पोस्ट के कारण जो विवाद चला उसको अब भारतीय जनता पार्टी एस्केलेट करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। हालांकि वो सुप्रिया श्रीनेत ने उसके बारे में कहा है कि वो पोस्ट उन्होंने नहीं डाली, क्योंकि उनके अकाउंट में कई लोगों का एक्सेस है, किसी ने डाल दी और वो उन्होंने हटा ली। पर वो मामला बढ़ने वाला है। वो बढ़ के मतलब कंगना को दिल्ली बुलाया गया है, उस चीज को बीजेपी एक बड़ा इश्यू बनाना चाहती है। हमको ये देखना है, मतलब ये जो पूरा विवाद है कंगना रनौत को लेकर, वो क्या है? वो ये है, जो हम समझ रहे हैं कि बीजेपी इस समय ऐसे किसी भी मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है जो लोगों का जो ध्यान है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की पूरी कंट्रोवर्सी को से हटा नहीं दे। मतलब हटाना, इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो कंट्रोवर्सी अब एक बहुत बड़े इशू में बदल रही है धीरे धीरे, और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर घबराई हुई है। तो उसको आपने देखा होगा कि उर्मिला मातोंडकर ने जो कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में एक टिप्पणी की, तो उसको भी उर्मिला मातोंडकर ने कोई बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी। ये पूरे यानी
आने वाले दिनों में बीजेपी में जिस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, कि जिस तरह के लोगों को लिया जा रहा है, ये बीजेपी की पुरानी लिस्ट से बिल्कुल अलग चेहरे हैं। मतलब अगर आप जी 2014 दो और 2019 के चेहरे देखें तो ये जो पूरा का पूरा इस बार जो गेम प्लान है वो कुछ अलग किस्म के चेहरे हैं। इसमें आपको वो साधु संत और संप्रदायवाद और ये तमाम चीजें हिंदू मुस्लिम वाले चेहरे कम दिखेंगे, बहुत ही कम दिखेंगे। एक नए किस्म की फसल इस समय आपको दिखेगी जो पार्लियामेंट में आएगी। उसमें एक एक चेहरे का आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम जो अपनी बात है उसको सीमित करते हैं अभी जी कंगना रनौत पर। अब आप देखिए कि जो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के जो पति हैं और बहुत बड़े जी इकोनॉमिस्ट हैं देश के, परकाला प्रभाकर जी पर ने काला। क्या कहा, परकाला प्रभाकर जी ने उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ये भारत का स्कैम नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम दुनिया भर का है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें बुरी तरह उलझ गई है, और उलझ इस तरह से गई है कि अब ये मामला बीजेपी वर्सेस लोग हो गया, जनता के बीच का हो गया। हम्म मतलब इसमें पार्टियां बची नहीं है बीच में कि कांग्रेस हो या पार्टियां हो, ये बीजेपी वर्सेस जनता हो गया। ये जो पूरा अरविंद केजरीवाल का मामला है या कंगना रनौत का मामला है, ये तमाम जो चीजें हैं अगर इनका आप बारीकी से अध्ययन करें, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो कल अदालत में खुलासा कर देंगे कि ये जो पैसा है ये कहाँ गया, एग्जैक्टली कहाँ गया। तो हालांकि इसको लेकर कोई मतलब जिस तरह की चर्चाएं हैं और कि जिस तरह की बातें डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें तो पूरा आ रहा है कि इसमें जो मिस्टर रेड्डी इन्वॉल्व है और वो सारा पैसा बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश, मतलब करना, कंगना की कंट्रोवर्सी को खड़ी करके पूरे देश का ध्यान आकर्षित करके या केजरीवाल की कंट्रोवर्सी को खड़ी करके हम्म चुनावों तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को के मुद्दे को एक बड़े मुद्दे में स्नोबॉल करने से रोकना है। और ये जो कंट्रोवर्सी है आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये कंगना का जो मामला है ये मान लीजिए कि हिमाचल में बहुत एस्केलेट होगा। मतलब करेंगे जी इसको, हिमाचल में भी एस्केलेट करेंगे क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की हुकूमत है और वहां जो हिमाचल में सीटें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार जो सीटें जीती थी हिमाचल ने सारी सीटें वहां की जीत गई थी बीजेपी। तो अब वहां कांग्रेस की हुकूमत है। तो ऐसी स्थिति में वहां क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, मतलब अन्य राज्यों में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली और पंजाब में क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा, अब इसमें एक जो चीज अब समझ में आ रही है या लोगों के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ बने रहेंगे। इस पूरे विवाद से जो चीज उभर के आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े हीरो बन गए हैं, या बीजेपी ने उनको इतना बड़ा हीरो बना दिया कि जर्मनी और अमेरिका उनके इशू को ले रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं उनको लेकर, और उनकी पत्नी लगातार वीडियो पर आ रही हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा मामला इस चीज में भी एस्केलेट हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ जो भी चुनावी गठबंधन किया है, चाहे दिल्ली को लेकर हो या गुजरात को लेकर हो या गोवा को लेकर हो, उसको खारिज कर दे। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है जो हाल में एस्केलेट हुआ है, जिसको अब नए नए डायमेंशंस मिल रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको इंटेंसिफाई किया जाए। आप अगर बीजेपी की लिस्ट देखें जो कैंडिडेट्स की हैं तो उसमें आपको राजघरानों के लोग मिल जाएंगे, सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बारे में आप कल्पना कर सकते थे कि ये लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं।
जी। इसमें मूल मुद्दा ये, जैसे नवीन जिंदल इसमें आ गए हैं, हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से वो आ गए हैं, या रेड्डी आ गए, जनार्दन रेड्डी आ गए कर्नाटक से, जिनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, इसको बीजेपी किस तरफ ले जाना चाहती है, और उसमें ये जो सेलिब्रिटीज हैं उनका किस तरह से उपयोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी कंट्रोवर्सी को डाइल्यूट करने के लिए करना चाहती है, ये पूरा मुद्दा। इसमें आखिरी बात ये है कि कांग्रेस इसमें क्यों फंस रही है, सुप्रिया श्रीनेत ने क्यों इसमें डाला अपने आप को, कांग्रेस क्यों अलाउ कर रही है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से चीजें भटक जाए, और कांग्रेस क्यों नहीं एक मुद्दे पर पकड़कर बीजेपी पर आक्रमण कर रही है। मान लीजिए कि अधीर रंजन ने आज कह दिया कि वरुण गांधी को वो बंगाल से लड़ाने को तैयार है। अब एक नई चीज को कांग्रेस पैदा कर रही है डिबेट में, और जो कांग्रेस के हाथ में हथियार है, जिसको कि उसने बहुत परस्यू किया है पूरे के पूरे धंधे के चंदे वाले पूरे मामले को, जो राहुल गांधी ने उठाया है, उसको कांग्रेस के ही लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, या इंडिया अलायंस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जो कांग्रेस को इसमें लेट डाउन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि कांग्रेस के सामने चुनौती है बहुत बड़ी, कि ये जो नया संकट रोज सामने आ रहा है, महाराष्ट्र में नया संकट आ गया कि उद्धव ठाकरे ने एक तरफा 17 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए। उसमें वो कैंडिडेट्स भी हैं जहां कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स खड़े करना चाहती थी, सांगली में या बॉम्बे में। इंडिया अलायंस बचेगा कि नहीं, या इंडिया अलायंस को बचने देंगे कि नहीं, या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम प्लान इसके पीछे नजर आता है जो पूरे के पूरे मामले को खा जाना चाहता है। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर।